सिंगापुर में इंग्लिश के बेसिस पर जॉब मिलेगी या स्किल के बेसिस पर जॉब मिलेगी। एक कमेंट था कि उसने मेरे से ही कहा था कि सर आपकी तो इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी आप सिंगापुर में इतने सालों से कैसे काम कर रहे हो। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है, कितनी आती है और कितनी आनी चाहिए, और आपको स्किल कितनी आती है, कितनी होनी चाहिए और कितनी आपकी ज़रूरत है स्किल जॉब लेने के लिए, तो पूरा इम्पोर्टेंट है वीडियो। ये आज वीडियो स्किल और इंग्लिश के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी देखना, स्किप मत करना, ताकि आप समझ जाओ अगर आप सिंगापुर में काम करने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज का जो टॉपिक है कितना आपको इंग्लिश आना चाहिए या कितना स्किल आपको आना चाहिए सिंगापुर में जॉब करने के लिए और अपना परमिट कंटिन्यू करने के लिए। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं कि भाई इंग्लिश कितनी आनी चाहिए। देखो, सिंगापुर में एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, यहाँ पर जो मोस्टली लैंग्वेज बोली जाती है वो मैंड्रिन, उसके बाद मले एंड इंग्लिश। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो यहाँ की कम्युनिटी है उसमें चाइनीज़ एंड मले एंड इंडियन और इंग्लिश एक चलती है। तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज, तो आपको कितनी आनी चाहिए इंग्लिश सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखो, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटल में हो या हेल्थ केयर में हो या मेडिसिन इंडस्ट्री में हो या फार्मास्यूटिकल, गैस, ऑयल, सर्विस इंडस्ट्री, कहीं पर भी हो, आपको इंग्लिश बोलना थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट किसी को कर सकें। ये है इंग्लिश की इम्पोर्टेंस। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इंग्लिश ही बोलनी। यहाँ पर मैंने देखा जब ग्रुप एक चाइनीज़ ग्रुप है तो अपने आप को चाइनीज़ में ही बोलते हैं, अगर मल्ले ग्रुप है तो मल्ले में बोलते हैं, इंडियन ग्रुप कंस्ट्रक्शन में काम जो लोग कर रहे हैं वो तमिल में अपना बोलते हैं, अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरह से आपको इंग्लिश उतनी आनी चाहिए कि आपको कोई बोल रहा है तो आप समझ सको और आप उसको समझा सको इंग्लिश में, क्योंकि आपको अगर आपको उसकी लैंग्वेज आती है तो उसकी लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हो। तो एक एडिशनल लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, चाहे वो मैंड्रिन हो, मले बहुत आराम से सीख सकते हैं, मैंड्रिन भी आराम से सीख सकते हैं। मैं कम्युनिकेट करता हूँ मले में, मैं कम्युनिकेट करता हूँ चाइनीज़ लैंग्वेज में, और तमिल में थोड़ी आती है, समझ जाता हूँ, बोल नहीं पाता, लेकिन इंग्लिश उनको सामने समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उतना आना चाहिए। इंग्लिश में इतना मेजर कमांड, ये ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा नहीं है कि यहाँ पर 100% इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश कंट्री है, लेकिन साउथ ईस्ट है कि जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलय, चाइनीज़ एंड तमिल है। तो यहाँ पर इंग्लिश उतनी आनी चाहिए जितना आप समझ सको, बोल सको। डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होते हैं, तमिल में भी होते हैं, चाइनीज़ में भी होते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश का ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको IELTS में अगर आप जॉब भी लेनी है, सिंगापुर आना है तो आपको IELTS करने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है IELTS की। और इसी तरह से अगर आप स्टडी करने भी आ रहे हैं तो भी IELTS की इतनी ज़रूरत नहीं है। आई होप सो आपको। अब बात करते हैं स्किल की। स्किल कितनी आनी चाहिए। देखो, स्किल का मतलब है आपके काम का, हाथ का हुनर, या आपकी कुछ भी स्किल हो सकती है। अगर आप सेल्स में हो तो आपको कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप हेल्थ केयर में हो तो आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज, आपको सर्विस इंडस्ट्री में नॉलेज, अगर आप होटल इंडस्ट्री में हो तो आप चाहे सर्विस में हो, हाउस कीपिंग में हो, कुकिंग में हो, इन सब में आपको काम आना चाहिए। और कैसे भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो तो आपको जिस पे अगर आप इंस्ट्रक्टर हो, सॉइल चेकर हो, रिगर डिगर हो, जो तो ये भी काम होते हैं, पेंटर हो, मैज़न हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो आपको जो भी आपको काम आता है उसमें स्किल में होना बहुत ज़रूरी है। तो स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज से इन सिंगापुर में। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।